वंस। आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 5 सीखेंगे। ओके, 1 एंड मोर देन 1। ओके, एक और एक से ज़्यादा। यहाँ पे हम नाम की बात करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल, SINGULAR सिंगुलर, एंड मतलब कि और, प्लूरल PLURAL प्लूरल। ओके, सिंगुलर मतलब कि वन मतलब कि एक, सिंगुलर मतलब कि वन मतलब कि एक, प्लूरल मतलब कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा। सिंगुलर का मतलब होता है एक, कि कोई चीज़ एक हो तो इसे हम सिंगुलर बोलते हैं, कोई नाम हो, कोई चीज़ हो, कोई भी। ओके, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। A naming word is said to be in the singular number when it stands for only one person, place, animal or thing। अगर कोई चीज़ एक है, ओके, कोई एक पर्सन है, कोई एक जगह है, कोई एक जानवर है या कोई एक चीज़ है, लेकिन एक है तो उसे हम सिंगुलर बोलेंगे। ओके, सिंगुलर। A naming word is said to be in the plural। प्लूरल किसे कहा जाता है उसकी डेफिनेशन दी है। नंबर व्हेन इट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जब भी कोई पर्सन मतलब कि इंसान, प्लेस मतलब कि जगह, PLACE प्लेस मतलब कि जगह, एनिमल मतलब कि जानवर और थिंग मतलब कि चीज़ें। ओके, कोई भी चीज़ अगर एक से ज़्यादा है, एक नहीं है, एक है तो सिंगुलर बोला जाएगा उसे, लेकिन एक से ज़्यादा है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, यार बहुत सारी भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है। ओके, तो उसे हम प्लूरल कहेंगे, एक से ज़्यादा। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हमें सीखने हैं कि जब भी कोई सिंगुलर नाम है तो वो तो सिंगुलर ही आएगा, लेकिन जब भी कोई एक चीज़ का हमें दूसरी चीज़ मतलब कि बहुत सारी चीज़ में कन्वर्ट करना है तो उसके पीछे एस लगता है। ओके, जैसे कि स्लेट तो उसका मतलब है एक स्लेट, लेकिन स्लेट्स तो मतलब एक से ज़्यादा स्लेट्स, तो उसके पीछे एस लगेगा। ओके, जब भी हम सिंगुलर मतलब कि एक नाम की जगह बहुत सारा लगाते हैं, बहुत सारा मतलब कि एक नाम को बहुत सारे नाम से कन्वर्ट करते हैं, वन थिंग एंड मोर देन वन, तो उसमें हम नाम के पीछे एस लगाते हैं जो हमें दिखाता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ है। ओके, स्लेट मतलब कि एक स्लेट, स्लेट्स मतलब कि एक से ज़्यादा स्लेट्स, गेम मतलब कि एक गेम, गेम्स मतलब कि एक से ज़्यादा गेम्स, डे मतलब कि एक दिन, डेज मतलब कि एक से ज़्यादा डेज, आई मतलब कि एक आँख, आइस मतलब कि एक से ज़्यादा आँख, लायन मतलब कि एक लायन, लायंस एस लगा पीछे, लायंस मतलब एक से ज़्यादा लायंस, शू मतलब कि एक शू, शूज़ मतलब कि एक से ज़्यादा शूज़। तो जब भी हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, जब भी हम कोई चीज़ की एक से ज़्यादा बात करते हैं तो एस लगता है। ओके, डॉल तो डॉल्स, की तो कीज़, बर्ड तो बर्ड्स, स्टोन तो स्टोन्स। ओके, जब भी एस कब लगता है तो जब भी हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। ओके, अलग अलग रूल्स होते हैं प्लूरल फॉर्म में। अब बात कर रहे हैं ES, जब भी हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं एस लगता है, हमने सीख लिया। अब ES कब लगता है वो हम सीखेंगे। तो जब भी कोई एक चीज़ हो, एक नाम हो और उसे हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है, एक सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन मतलब कि बहुत सारे। ओके, तो ES कब लगता है तो ध्यान से सुनना कि डबल एस कोई नाम है, उसके लास्ट वाले 2 लेटर्स डबल एस हो, SH हो, CH हो, O हो या X हो, डबल एस, SH, CH, O या X। ओके, तो उसके पीछे ES लगता है,
एस नहीं लगता, ई एस लगता है। ओके, जब भी उसका प्लूरल फॉर्म बनाना हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है ग्लास, तो उसके लास्ट वाले 2 लेटर हैं वो डबल एस है, 2 लेटर्स डबल एस है। तो हमने सीखा कि जब भी डबल एस हो तो ई एस लगेगा। ओके, तो ग्लास यहाँ तक तो हमारा नाम है, फिर ई एस लगेगा। ग्लासेस, ग्लास मतलब एक ग्लास, ग्लासेस मतलब एक से ज़्यादा ग्लास है। ओके, ड्रेस, तो यहाँ पे भी डबल एस है, लास्ट वाले लेटर हमें 2 लिखने हैं, डबल एस है तो ई एस लगेगा। ड्रेसेस, एक ड्रेस, बहुत सारे ड्रेस। ओके, एक से ज़्यादा ड्रेस। बस तो एस एच है, हमने सीखा एस एच हो तो भी ई एस लगेगा। बस तो बसेस, और सॉरी बुस तो बुसेस, फॉक्स तो फॉक्सेस, एक्स है, एक्स हो तो भी ई एस लगेगा। ओके, गैस तो गैसेस, मैच तो मैचेस, एस तो एसिस, क्लास तो क्लासेस, बेंच तो बेंचेस, चर्च तो चर्चेस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि नेक्स्ट वाला रूल है, रिमूव द वाई एंड ऐड आई ई एस टू द नाउन टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। जब भी हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं और अगर कोई नाम के पीछे वाई है, लास्ट वाला लेटर वाई है, तो हम वाई निकाल देंगे और उसकी जगह लगाएंगे आई ई एस। ओके, जब भी कोई नाम के पीछे वाई है तो उसका जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो वाई निकल जाएगा और लगेगा आई ई एस। ओके, जैसे कि फैमिली मतलब कि एक फैमिली, फैमिलीज़ मतलब कि एक से ज़्यादा फैमिलीज़, स्टोरी मतलब कि एक स्टोरी, तो स्टोरीज़ मतलब कि एक से ज़्यादा स्टोरीज़। ओके, तो वाई निकल जाएगा और लगेगा आई ई एस। फ्लाई मतलब कि एक फ्लाई, फ्लाइज मतलब एक से ज़्यादा फ्लाइज। कॉपी मतलब कि एक कॉपी, कॉपीज़ मतलब कि एक से ज़्यादा कॉपीज़। कंट्री तो कंट्रीज़, सिटी तो सिटीज़, बॉडी तो बॉडीज़, फेरी तो फेरीज़, पोनी तो पोनीज़, ड्यूटी ड्यूटीज़। ओके, हमने ये सीखा कि जब भी लास्ट में वाई हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी नाम हो, उसके पीछे लास्ट वाला जो लेटर है वो वाई हो, तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाते समय वाई निकल जाएगा और लगेगा आई ई एस। ओके, अब नेक्स्ट वाला रूल है हमारा, नेक्स्ट वाला लर्निंग पॉइंट है, रिमूव द एफ और एफ ई एंड ऐड मतलब कि हमें प्लस करना है, ऐड करना है, मतलब कि उसमें उमेरना हो। कि वी ई एस टू द नाउन्स टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। जैसे ही हमने यहाँ पे वाई निकाल के आई ई एस किया था, वैसे ही यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में बदलते वक्त, कन्वर्ट करते वक्त, जब भी लास्ट वाला लेटर एफ हो या एफ ई हो, दोनों में से या तो एफ हो या तो एफ ई हो, दोनों निकल जाएंगे और लगेगा वी ई एस। जैसे कि काफ, तो उसका लास्ट वाला लेटर है एफ, तो वो एफ निकल जाएगा और लगेगा वी ई एस। ओके, वुल्फ तो वुल्व्स, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस। थीफ तो थीव्स, ई एस, एफ है तो निकल जाएगा और लगेगा वी ई एस। लाइफ, एल आई एफ ई, लाइफ, तो उसका लास्ट वाले 2 लेटर्स देखो एफ ई है। ओके, तो हमने पढ़ा कि एफ ई निकल जाएगा जब भी हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तब, और लगेगा वी ई एस, तो आएगा लाइव्स, एल आई वी ई एस, लाइव्स। ओके, वाइफ तो वाइव्स, नाइफ तो नाइव्स। लीफ मतलब कि एक पन्ना। ओके, तो लीव्स मतलब कि बहुत सारे, एक से ज़्यादा। सेल्फ तो सेल्फ, लोफ तो लोव्स, हाफ तो हाफ। ओके, यहाँ पे हमने कुछ रूल्स सीखे हैं, लेकिन
कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई रूल अप्लाई होता नहीं है, उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। ओके, तो उसके भी एग्जांपल हमें देखेंगे कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसके प्लूरल फॉर्म बनाते समय कोई रूल अप्लाई होता नहीं है, और कुछ नाम के प्लूरल फॉर्म भी सिंगुलर के जैसे ही सेम होते हैं। ओके, व्हाट आर द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दिस नाउन्स? टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। एग्जाम्पल दिया है मैन, तो MEN मैन। जो प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों का सेम होगा, लेकिन यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे ई बनेगा। ओके, वुमेन तो वुमेन, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ई आएगा। चाइल्ड तो चिल्ड्रन, चाइल्ड्रन। ओके, टूथ तो टीथ, फुट तो फिट, माउस तो माइस, गूस तो गीस, डियर तो डियर, डियर का डियर ही रहेगा, शिप का शिप ही रहेगा, फिश का फिश ही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। ब्रैकेट में 2 हमें दिए हैं ऑप्शन, उसमें से करेक्ट आंसर है उस पर हमें अंडरलाइन करनी है। द सन इज़ और आर दिया है ब्राइट, सन ब्राइट है। ओके, तो इज़ आएगा जब भी कोई एक चीज़ की नाम हो, एक चीज़ है उसके बारे में बोला जा रहा है तो इज़ आएगा। जब भी कोई बहुत सारी चीज़ है, एक से ज़्यादा चीज़ है उसके बारे में बोला जाएगा तो वर्ब आर आएगा। ओके, तो यहाँ पे इज़ आएगा। द फ्लावर्स, फ्लावर्स एस लगा, मतलब कि एक फ्लावर की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे एक से ज़्यादा फ्लावर्स की बात हो रही है तो आर आएगा। इन द वेस्ट, द बॉयज़ एस लगा, बॉय नहीं बोला, बॉयज़ लिखा है। ओके, बॉयज़ मतलब कि एक से ज़्यादा लड़के, तो वर आएगा। वॉज एक वचन हो, मतलब कि एक चीज़ की या एक नाम की बात हो रही हो तो वॉज आएगा, एक से ज़्यादा नाम की बात हो रही हो तो वर आएगा। तो यहाँ पे वर आएगा, वर एट द जू। देयर इज़ आर दिया है मैनी प्लांट्स, मैनी मतलब बहुत सारे, प्लांट्स एस लगा पीछे तो आर आएगा। ओके, देयर आर मैनी प्लांट्स इन द गार्डन। स्वीट्स, स्वीट्स मतलब एक स्वीट नहीं, बहुत सारे स्वीट। आर बैड फॉर योर टीथ। माई ड्रेस, यहाँ पे एक ही ड्रेस की बात हो रही है तो इज़, जब एक चीज़ की बात हो तो इज़ आएगा, बहुत सारी चीज़ की बात हो तो आर आएगा। ओके, माई ड्रेस इज़ न्यू। हरी हैज़ ए वॉच, हैज़ तो एक नाम है तो हैज़ आएगा, एक से ज़्यादा नाम है तो हैव आएगा। द डेज वर हॉट इन समर। आवर हाउस इज़ क्लीन। गीता हैज़ 2 cats एंड ए डॉग। ओके, तो यहाँ पे हैज़, इज़, वॉज वो एक नाम हो तब आता है, एक से ज़्यादा नाम हो तो आर, वर, हैव आता है। ओके, वो सब वर्ब है। डिड यू नो वी यूज़ इज़, वॉज, हैज़ विथ सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन हो मतलब कि एक नाम हो तब इज़, वॉज, हैज़ आता है। वी यूज़ आर, वर, हैव विथ प्लूरल नाउन्स। हम आर, वर, हैव का यूज़ प्लूरल नाउन्स, प्लूरल्स नाउन्स मतलब एक से ज़्यादा नाम हो, एक से ज़्यादा चीज़ हो तो वो प्लूरल कहलाती है, तो तब आर, वर, हैव आता है। ओके, रीराइट मतलब फिर से लिखो। दिस सेंटेंस इज़ इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें फिर से लिखना है। द बॉय इज़ फ्लाइंग ए काइट। जब भी एक चीज़ हो तो आर्टिकल ए लगेगा, लेकिन जब प्लूरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो जब भी एक से ज़्यादा की बात हो रही हो तो उसमें आर्टिकल नहीं आता है। दी बॉय का बॉयज़ आएगा, एस लगेगा। ओके, इज़ का आर हो जाएगा, एक नाम है, एक लड़का है तो इज़ आएगा, लेकिन एक से ज़्यादा है तो हमने पढ़ा है एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल में आर आएगा तो इज़ का आर हो जाएगा। ओके, फ्लाइंग का फ्लाइंग रहेगा क्योंकि ये वर्ब है। ए काइट है तो उसका काइट्स हो जाएगा, एस लगेगा। ओके, आर्टिकल निकल जाएगा। आर्टिकल जब एक नाम हो तभी लगता है, जब एक से ज़्यादा नाम हो तो आर्टिकल नहीं लगता है, वो निकल जाएगा। तो हमने देखा एस आएगा, यहाँ पे इज़ का आर होगा और काइट का काइट्स होगा। वैसे ही द गर्ल इज़ प्लेइंग विथ अ डॉल, तो यहाँ पे दी
गर्ल का गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा, एस लगेगा। इज का आर हो जाएगा। प्लेइंग का प्लेइंग रहेगा। विथ ए डॉल है तो डॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है देयर इज एन एग इन द नेस्ट। तो यहाँ पे आएगा देयर, इज का हो जाएगा आर। हमेशा याद रखना इज मतलब एक होता है सिंगुलर फॉर्म में, आर मतलब बहुत सारे में आर आता है। ओके, बहुत सारे, अगर कोई नाम एक से ज़्यादा है तो आर आएगा। देयर आर एग्स इन द नेस्ट। एन आर्टिकल है वो निकल जाएगा और एग के पीछे एस लगेगा। देयर इज़ एन एप्पल इन द बास्केट। तो देयर इज का हो जाएगा आर, एन एप्पल है तो एप्पल्स इन द बास्केट। द चाइल्ड इज़ ईटिंग अ टॉफ़ी। तो चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा। द चिल्ड्रन इज का आर हो जाएगा, ईटिंग का ईटिंग ही रहेगा। ए टॉफ़ी है तो टॉफ़ीज़ हो जाएगा। ओके, देयर इज़ ए बुक इन माई बैग। देयर का देयर ही रहेगा, इज का आर हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, इन माई बैग्स। देयर इज़ अ ट्री इन द गार्डन। तो देयर आर ट्रीज इन द गार्डन। एन एलिफेंट इज़ बिग। तो एन निकल जाएगा, वो आर्टिकल है। एलिफेंट का एलिफेंट्स हो जाएगा, पीछे एस लगेगा, याद रखना एस लगेगा। इज का आर हो जाएगा, बिग का बिग ही रहेगा। ए रोज इज़ रेड। तो रोजेज आर रेड। द बर्ड इज़ इन द स्काई। तो द बर्ड्स आर इन द स्काई। ओके।